Yes, we start the logical operators. Logical operators are used to check the एक्सप्रेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस। ठीक है, जो भी हम कंडीशंस लगाएंगे तो उन कंडीशंस से एक आंसर लेकर आना इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, तो वो हमारे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर हमारे तीन टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। एंड बेसिकली क्या करता है, एंड कहता है कि इफ माई बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, अभी मैं ये आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखिए, वो कह रहा है अगर दोनों ट्रू होंगे तभी मेरा ट्रू होगा। ये फॉल्स क्यों हुआ, बिकॉज 12 इज लेसर देन 14 और यहाँ मैंने ग्रेटर दिया हुआ है तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और अभी मैं क्या करूंगी, अगर मैं इस स्टेटमेंट के लिए 14 इक्वल टू दिस लेती हूँ तो अभी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि 14 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हैं आप। और ये हमारा कैसा ऑपरेटर होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट ही आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं और ऑपरेटर पर। और क्या करेगा हमारा, और रिटर्न करेगा अगर हमारा एक ऑपरेंड भी ट्रू है, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अभी मैं सेम इसी के लिए मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूंगी इस क्वेरी को बाय रिप्लेसिंग इट। देखिए अभी ये क्या करे, ट्रू कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, बट यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक है, अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इट विल रिटर्न यू ट्रू। तो और सिंपल सा है। ठीक है, और नोट क्या करेगा, नोट विल चेंज इट्स वैल्यू बाय द ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, देखो रिलेशन निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अभी जैसे मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया था, नॉट इक्वल टू। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ नॉट। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला ये नोट का साइन रहेगा। अभी लाइक मुझे प्रिंट कराना है कि a इक्वल टू 5 और नॉट इक्वल टू b इक्वल टू 6, तो हमारा ये क्या रिटर्न कर देगा हमारा, कि ये ट्रू है, क्योंकि देखो ये वैल्यूज तो हमारी इक्वल है ही नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो हमें यहाँ ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। यहाँ ये नहीं आएगा, चलिए हम इसको एग्जीक्यूट ही करते हैं। देखिए एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे भी लिखती हूँ, प्रिंट a इक्वल टू 5 एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क नॉट इक्वल टू b इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे ये हमें क्या रिटर्न दे रहा है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारे एंड ऑपरेटर इस वजह से हमारा कर पा रहा था, बट हमारा जो नॉट इक्वल टू है ये यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट इस तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर आप मुझे एक एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट करेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, और जो भी मुझे कमेंट करेगा आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ इफ यू वांट, तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। नाउ द लास्ट टोकन इज पंक्चुएटर। पंक्चुएटर क्या होता है, पंक्चुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज इट्स स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए अभी हमें स्ट्रिंग लिखना होता है, तो स्ट्रिंग हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग के लिए हम की क्वार्ट्स ले रहे हैं, सिंगल क्वार्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, और सिंगल क्वार्ट्स ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, डबल क्वार्ट्स ले रहे हैं। वी कैन यूज ब्रैकेट्स एज वेल। ठीक है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स हो गया, और यस एट द रेट हो गया, अंडरस्कोर हो गया। ठीक है, इस तरह के हम पंक्चुएटर्स यूज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टोकन्स। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टोकन्स इन वेरी डीप, 5 टोकन्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।